जैक द रिपर की कहानी ऐसी है जो आपकी रूह को हिला देगी। एक ऐसा हत्यारा जिसका चेहरा कभी नहीं देखा गया, लेकिन उसका खौफ आज भी जिंदा है। क्या आपने सोचा है कि एक इंसान किस हद तक जा सकता है? चलिए आज आपको ले चलते हैं 1988 के लंदन की उन सड़कों पर जहां हर रात मौत का साया मंडराता था। अगर ऐसी कहानियां आपको रोमांचित करती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब कहानी की शुरुआत करते हैं और यकीन मानिए आपकी धड़कनें तेज हो जाएंगी। साल था 1888। लंदन का व्हाइट चैपल इलाका गरीबों का बसेरा था, जहां जिंदगी काफी कठिन और संघर्षपूर्ण थी। वहां की तंग गलियां और गंदगी लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थीं। अंधेरे में ये गलियां और भी भयानक लगती थीं। उस दौर में अमीर और गरीब के बीच बहुत बड़ा अंतर था। गरीबों के पास पैसे नहीं था और उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। व्हाइट चैपल का इलाका वैसे तो हमेशा से ही क्राइम और पॉवर्टी के लिए जाना जाता था, लेकिन अगस्त 1888 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। एक रात जब पूरा शहर सो रहा था, तभी एक चीख ने इलाके की खामोशी को तोड़ दिया। लोगों ने सोचा कि ये भी कोई आम लड़ाई होगी, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खौफनाक थी। 31 अगस्त 1988 की बात है। मार्नी निकोल्स नाम की एक महिला की लाश व्हाइट चैपल की एक गली में पाई गई। वो लाश खून से लथपथ थी और बड़ी बेरहमी से काटी गई थी। किसी ने भी ऐसा क्राइम पहले नहीं देखा था। मार्नी एक गरीब महिला थी जो रोज की तरह अपने लिए पैसे कमाने निकली थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उस रात मौत उसका इंतजार कर रही थी। पुलिस जब वहां पहुंची तो पूरी जगह खून से सनी हुई थी। मार्नी की गर्दन इतनी बुरी तरह से काटी गई थी कि उसका सिर लगभग धड़ से अलग हो चुका था। उसका पेट भी चीर दिया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने यह काम गुस्से या पागलपन में किया हो। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि कौन इतनी बेरहमी से हत्या कर सकता है। उस एक घटना ने पूरे इलाके में फियर फैला दिया। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डरने लगे। महिलाओं के लिए तो जैसे बाहर जाना मौत को बुलाने जैसा हो गया था। हर गली में सन्नाटा था। जो भी घर से निकलता वो जल्दी जल्दी लौटने की कोशिश करता। क्या तुमने सुना? एक औरत की हत्या हो गई है। बहुत बुरा हाल था उसका। एक औरत ने दूसरी से कहा, मैंने सुना वो कोई पागल इंसान था, उसे पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। पुलिस ने इस मर्डर की जांच शुरू की, लेकिन उनके पास कोई क्लू नहीं था। उस दौर में फोरेंसिक टेक्नोलॉजी भी इतनी विकसित नहीं थी। ना कोई सीसीटीवी कैमरा था, ना कोई फिंगरप्रिंट लेने का तरीका। ऐसे में पुलिस सिर्फ गवाहों के भरोसे थी। उन्होंने पूरे इलाके में पूछताछ शुरू की, लेकिन किसी ने कुछ देखा नहीं था। गली इतनी सुनसान थी कि कोई जान भी नहीं पाया कि ये वारदात कब और कैसे हुई। पुलिस ऑफिसर्स ने सोचा कि ये कोई चोरी का मामला हो सकता है, लेकिन जब उन्होंने मार्नी का सामान चेक किया तो उसका पर्स और बाकी चीजें सही सलामत थीं। इसका मतलब साफ था, ये मर्डर किसी लूटपाट के लिए नहीं किया गया था। ये मर्डर कुछ और ही इशारा कर रहा था। अभी लोग पहले मर्डर के सदमे से उबरे भी नहीं थे कि 8 सितंबर 1988 को व्हाइट चैपल में एक और खौफनाक हत्या हो गई। इस बार शिकार बनी एनी चैपमैन। उसकी लाश भी उसी बेरहमी से काटी गई थी। पुलिस के होश उड़ गए। यह सवाल हर किसी की जुबान पर था। पुलिस भी अब इस बात को मानने लगी थी कि ये कोई आम अपराधी नहीं है। ये एक ऐसा इंसान है जो बहुत सोच समझकर वारदात कर रहा है। लोगों के बीच रमर्स फैलने लगे। कोई कहता कि ये एक डॉक्टर है जो अपने सर्जिकल स्किल्स का गलत इस्तेमाल कर रहा है। कुछ लोग इसे किसी तांत्रिक का काम मानते। व्हाइट चैपल के लोगों की जिंदगी जैसे ठहर सी गई थी। हर रात लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करके बैठते थे। गलियों में डार्कनेस छाई रहती थी। लोग एक दूसरे से बस यही कहते, क्या तुमने सुना? उसने फिर से हमला किया है। महिलाएं खास तौर पर डरी हुई थीं। वो अकेले बाहर जाने से कतराने लगीं। किसी को नहीं पता था कि अगला शिकार कौन होगा। पुलिस ने जब दोनों मर्डर्स का बारीकी से अध्ययन किया तो उन्हें एक पैटर्न नजर आया। दोनों महिलाओं की गर्दन को बहुत ही साफ तरीके से काटा गया था, जैसे किसी ने सर्जरी की हो। उनके पेट को भी चीर कर कुछ अंग निकाले गए थे। ये कोई साधारण अपराधी नहीं हो सकता, ये कोई प्रोफेशनल है। पुलिस को अब यकीन हो गया था कि ये मर्डर किसी ऐसे व्यक्ति ने किए हैं जो या तो डॉक्टर है या बुचर। अखबारों में इस सीरियल किलर की खबरें आने लगीं। लोग अब इस हत्यारे को एक नाम देना चाहते थे। तभी एक दिन पुलिस को एक लेटर मिला जिसमें हत्यारे ने खुद को जैक द रिपर कहा। उसने लिखा, कैच मी इफ यू कैन, यू विल नेवर फाइंड मी। ये चिट्ठी जैसे एक चुनौती थी। जैक द रिपर का नाम अब हर जगह गूंजने लगा। लोगों के मन में सवाल उठ रहे थे, वो ये सब क्यों कर रहा है? कुछ लोगों का मानना था कि जैक द रिपर किसी गहरे बदले की आग में जल रहा है। कुछ ने कहा कि वो मानसिक रूप से बीमार है, लेकिन सच्चाई आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। व्हाइट चैपल की गलियों में जो फियर और टेरर फैला वो आज भी लोगों को डराता है। व्हाइट चैपल की वो गलियां जो कभी बस आम लोगों का घर थीं, अब डेथ का अड्डा बन चुकी थीं। हर दिन एक नई कहानी बनती थी। लोग घरों में दुबके रहते, दुआ करते कि जैक द रिपर उनकी गली में ना आए। व्हाइट चैपल में जैक द रिपर के खौफनाक मर्डर्स ने पुलिस की नींद उड़ा दी थी। ये कोई साधारण अपराधी नहीं था। वो हर बार बिना किसी क्लू के गायब हो जाता था। पुलिस ऑफिसर्स
ने अपने करियर में पहले कभी ऐसा केस नहीं देखा था। जैसे ही दूसरा मर्डर हुआ, पुलिस को समझ में आ गया कि ये कोई रैंडम हत्या नहीं है। इंस्पेक्टर फ्रेडरिक एबरलाइन को इस केस की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने व्हाइट चैपल के हर गली मोहल्ले में पेट्रोल बढ़ा दी, लेकिन जैक द रिपर इतना क्लेवर था कि वो किसी की नजर में नहीं आता था। पुलिस ने सोचा कि शायद ये कातिल कोई डॉक्टर है। कुछ ऑफिसर्स का मानना था कि ये कोई कसाई बुचर हो सकता है, क्योंकि वो इंसानी शरीर को काटने का तरीका जानता था। हर मर्डर के बाद लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। आम जनता पुलिस को ब्लेम कर रही थी। पुलिस कुछ करती क्यों नहीं? क्या ये कातिल कभी पकड़ा नहीं जाएगा? अखबारों में हेडलाइंस छपने लगीं। द बचर ऑफ व्हाइट चैपल स्ट्राइक्स अगेन, इज लंदन सेफ एनीमोर? पब्लिक का प्रेशर इतना बढ़ गया कि पुलिस को 24 घंटे काम करना पड़ रहा था, लेकिन उनके पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं था। 27 सितंबर 1988 को पुलिस को एक चिट्ठी मिली जो लाल रंग से लिखी गई थी। चिट्ठी में लिखा था, प्रिय बॉस, मैं वही हूं जो सभी हत्याएं कर रहा हूं। यू कैन कॉल मी जैक द रिपर। जैक ने पुलिस को खुली चुनौती दी थी। उसने ये भी लिखा था कि अगली बार वो और भी भयानक काम करेगा। इमेजिन कीजिए, एक कातिल खुद को पुलिस से ज्यादा स्मार्ट समझ रहा था और ओपनली मस्ती कर रहा था। ये चिट्ठी अखबारों में छपी और पूरे लंदन में डर और बढ़ गया। पुलिस ने देखा कि जैक की हर हत्या में एक पैटर्न था। विक्टिम्स सभी गरीब महिलाएं थीं। टाइम, हत्याएं रात के समय होती थीं, जब गली में कोई नहीं होता। मेथड, शरीर को सर्जिकल प्रिसिजन के साथ काटा जाता था। ये पैटर्न पुलिस के लिए एक हिंट था, लेकिन कातिल को पकड़ना अब भी मुश्किल था। व्हाइट चैपल की गलियों में लोग अब डर के साथ साथ तरह तरह की कहानियां बनाने लगे। क्या जैक कोई डॉक्टर है? क्या वो कोई भूत है जो अंधेरे में आता है? कुछ लोग मानते थे कि जैक एक अमीर आदमी है जो गरीबों से बदला ले रहा है। शायद वह बदला ले रहा है। 30 सितंबर 1888 को जैक ने एक ही रात में 2 मर्डर किए। एलिजाबेथ स्ट्राइड और कैथरीन एडोव्स उसकी नई शिकार बनी। इस बार भी उसने अपने पुराने तरीके से ही काम किया। एलिजाबेथ की लाश मिलने पर पुलिस ने तुरंत इलाके की घेराबंदी कर दी, लेकिन जब तक वो कैथरीन की जगह पहुंचे तब तक जैक वहां से भाग चुका था। जैक की हरकतें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो पुलिस के हर कदम को पहले से जानता है। इज देयर अ स्पाई इन द पुलिस? पुलिस के अंदर भी शक और कंफ्यूजन बढ़ने लगा, लेकिन उनके पास कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं था। 9 नवंबर 1988 को जैक ने एक और महिला मेरी जेन केली की हत्या की, लेकिन इस बार उसने जो किया वो पहले से भी ज्यादा भयानक था। उसने मैरी के शरीर को इतना बुरी तरह से काटा कि पहचान पाना मुश्किल था। जैक द रिपर की पहचान आज भी एक मिस्ट्री है। वो कौन था, क्यों कर रहा था और कैसे हर बार बच निकलता था, ये सवाल आज भी अनसुलझे हैं। पुलिस ने कई लोगों को सस्पेक्ट किया। कुछ नाम थे, मोंटेग्यू ड्रूइट, एक लॉयर जिसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। अरोन कोस्मिंस्की, एक पोलिश बार्बर जो मानसिक रूप से बीमार था। डॉक्टर टम्बल्टी, एक एक्सेंट्रिक डॉक्टर, लेकिन किसी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। जैक के मोटिव को लेकर कई थ्योरीज हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वो महिलाओं से नफरत करता था। कुछ का कहना है कि वो एक साइकोपैथ था जो हत्या करने में प्लेजर पाता था। जैक द रिपर के मामले को मीडिया ने काफी सेंसेशनलाइज किया। अखबारों में उसकी कहानियां छपती रहीं और लोगों के बीच डर और क्यूरियोसिटी बढ़ती रही। आज तक जैक द रिपर की असली पहचान किसी को नहीं पता। वो एक ऐसा नाम बन गया है जो क्राइम की दुनिया में हमेशा याद किया जाएगा। जैक द रिपर ने लंदन के लोगों को हमेशा के लिए बदल दिया। उसकी वजह से पुलिस इन्वेस्टिगेशन मेथड्स भी इंप्रूव हुए, फोरेंसिक साइंस की शुरुआत हुई और क्राइम सॉल्विंग टेक्निक्स को नया रूप दिया गया। अगर आप भी ऐसी रहस्यमय कहानियों के फैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।